Hi everyone, welcome to Global Online. This is अंकिता सूद. वेस्ट बंगाल से 2024 एग्जामिनेशन की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है. स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशन डेट्स के साथ साथ हम आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला सवाल बच्चों में ये रहता है कि पेपर हमें देना है तो इस पेपर का अपडेटेड पैटर्न क्या है, क्या पैटर्न है, कैसा एग्जामिनेशन होता है. ये अगर आप लोग समझ जाओगे तो आपके लिए एग्जाम और भी ज्यादा आसान हो जाता है. दूसरी इंपॉर्टेंट बात हम आज करने वाले हैं एज लिमिट और एलिजिबिलिटी को लेकर, यानी कि कौन-कौन से वो स्टूडेंट्स हैं जो इस एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, आप लोगों की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आप लोगों के अपने मास्टर्स डिग्री में कितना मिनिमम स्कोर होना चाहिए कि आप इस फॉर्म को भर सकें, ये सब हम डिटेल में देखेंगे. साथ ही पासिंग मार्क्स पर हमारा मेजर फोकस रहेगा कि इस एग्जामिनेशन में कितने नंबर का पेपर होता है और हर कैटेगरी या हर सब्जेक्ट में आपको कितने मार्क्स चाहिए रहेंगे पास होने के लिए, ये भी हम डिस्कस करेंगे. इसके अलावा स्टूडेंट, सिलेबस के ऊपर हम बात करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आ जाता है. अगर सिलेबस को आप लोग अच्छे से समझ जाते हो, सिलेबस में ये चीजें समझ जाते हो कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, तो आपका गारंटेड है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई हो जाएगा. और साथ ही नेगेटिव मार्किंग इस एग्जामिनेशन में होगी या फिर नहीं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे. तो आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ इस वीडियो में मैं सारी इंफॉर्मेशन देने वाली हूं. तो चलिए फिर शुरू करते हैं. सबसे पहले ये नोटिस आ चुका है. इस नोटिस में एग्जामिनेशन की डेट क्लियरली मेंशन की है, जो कि है 15 दिसंबर 2024. ठीक है. सो अभी तक इस नोटिस में डेट्स अनाउंस की गई हैं, बाकी की इंफॉर्मेशन जो है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर आपको मिल जाएगी. अब देख सकते हो स्टूडेंट्स, आप लोग जुलाई मंथ ऑलमोस्ट हमारा खत्म हो चुका है. आपके पास अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये 4 महीने का समय है. अगर आप भी ये सोच रहे हो कि 4 महीने बहुत ज़्यादा है, हम लास्ट के 2-3 महीने में पढ़ लेंगे और पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई करना चाहते हो तो 4 ही महीने का समय आप लोगों को चाहिए, जो कि आपको वेस्ट बंगाल सेट एग्जाम के लिए दिया जा रहा है. आगे हम देखते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या है. स्टूडेंट्स, इस पेपर को बेसिकली 2 हिस्सों में बांटा गया है. पहला होता है पेपर 1 और दूसरा होता है पेपर 2. दोनों पेपर आपके लिए कंपलसरी हैं. दोनों पेपर्स में आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. अब सवाल आएगा कि क्या ये पेपर अलग-अलग दिन में होंगे, तो इसका जवाब है नहीं. ये दोनों पेपर आपके सेम डे पे आपको देने होते हैं. पेपर 1 की अगर हम बात करें तो इसमें आपको दी जाती है 10 यूनिट्स और पेपर 2 में भी आप लोगों के सामने होंगी 10 यूनिट्स. ठीक है. पेपर 1 में आपसे 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, यानी कि टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर 1 रहता है. और पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, यानी कि 200 नंबर का आपका पूरा का पूरा पेपर 2 रहता है. तो ये है बेसिक सा पेपर का पैटर्न. अब बात आती है कि पेपर 1 और पेपर 2 में पूछा क्या जाता है. पेपर 1, जो भी बच्चा वेस्ट बंगाल सेट एग्जामिनेशन का फॉर्म भर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए पेपर 1 जो है वो कॉमन रहेगा, कंपल्सरी रहेगा, ये आपको देना ही है. अगर पेपर 1 आप नहीं देते हो तो पेपर 2 आपका वैलिड नहीं माना जाएगा. ठीक है. पेपर 1 सबके लिए कॉमन है, सबके लिए सेम है, ये चीज आपको नोट करनी है. अब आती है बात पेपर 2 की. पेपर 2 आपका सब्जेक्ट रिलेटेड पेपर होता है. कौन सा सब्जेक्ट? जो कि आप लोगों ने अपने मास्टर डिग्री में पढ़ा है. जैसे कि अगर मैंने मास्टर्स एमसीए की है, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन मैंने अगर किया है, तो मेरा पेपर 2 का सब्जेक्ट होगा कंप्यूटर साइंस. वैसे ही अगर किसी बच्चे ने एमबीए की है तो उनका पेपर 2 का सब्जेक्ट कॉमर्स भी हो सकता है, मैनेजमेंट भी हो सकता है. किसी ने अगर एमए इन हिस्ट्री, एमए इन हिंदी किया है, तो आपका हिंदी और हिस्ट्री पेपर 2 का सब्जेक्ट रहेगा. तो इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए और फिर ही फॉर्म को आप लोगों ने भरना है. ठीक है. पेपर 1 और पेपर 2 का बेसिक सा पैटर्न तो मैंने आप लोगों को बता दिया. अब बात आती है कि कितना समय हमें दिया जाएगा. देखिए स्टूडेंट्स, कई बार क्या रहता है, पेपर 1 और पेपर 2 बिल्कुल एक साथ होते हैं बिना किसी ब्रेक के, तो आप लोगों को 3 घंटे का समय दिया जाता है. लेकिन कई बार पेपर में क्या होता है, अलग अलग होते हैं कि पेपर 1 होगा, उसके बाद 1 आवर का ब्रेक मिलेगा और फिर आपका सेकेंड पेपर होगा. तो ऐसे में पेपर 1 के लिए आपको 60 मिनट्स दिए जाते हैं
और पेपर 2 के लिए बाकी के 120 मिनट्स। सो यानी कि टोटल 3 घंटे का आपका ये पेपर रहता है। 180 मिनट्स में आपको ये 150 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ऑलराइट, सो ये है पेपर का बेसिक सा पैटर्न। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं बच रहा होगा। चलिए फिर अगले सवाल पर बढ़ते हैं कि पेपर का सिलेबस क्या है। अब देखिए स्टूडेंट्स, पेपर के सिलेबस में अभी हम फिलहाल पेपर 1 की ही बात कर रहे हैं। सो पेपर 1 में मैंने आपको बताया था कि टोटल वी हैव 10 यूनिट्स। सो ये 10 यूनिट्स का नाम आपके सामने है। इसका सिलेबस भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, कहाँ पर सिलेबस मिलेगा ये भी मैं बताती हूँ, ठीक है। सो ये है 10 यूनिट्स। अब पेपर 1 आपका 100 मार्क्स का रहता है और इसमें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग मिनिमम 80 या 85 प्लस स्कोर करें, जो कि 100% पॉसिबल टारगेट है। ठीक है, बस यहाँ पर आप लोगों को ये समझना है कि एग्जाम का लेवल क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, पेपर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आप को प्रॉपर गाइडेंस के साथ अगर पढ़ोगे तो गारंटेड सिलेक्शन होगा। सो ये पेपर 1 का सिर्फ यूनिट्स का नाम है, डिटेल्ड सिलेबस भी हम देखेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, उसके साथ ही आप सबके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्विक अपडेट मैं लेकर आई हूँ। वो क्विक अपडेट ये है कि आप सबके पेपर 1 में हेल्प करने के लिए एक कंप्लीट कोर्स मैंने लॉन्च किया है। इस कोर्स में स्टूडेंट्स आपको एग्जाम से पहले डेली लाइव लेक्चर्स के साथ 100% सिलेबस पूरा करवा दिया जाएगा। आपको फुल सिलेबस नोट्स के साथ साथ पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। पीवाईक्यूज में आपको वेस्ट बंगाल सेट के पीवाईक्यूज या अदर जितने भी स्टेट्स हैं जिनके पेपर रेगुलर बेसिस पे होते हैं, उनके 10 ईयर के पीवाईक्यूज हम प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट है, आप चाहो तो यूनिट वाइज मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, आप चाहो तो आपको टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, ताकि इजीली आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्वेश्चंस के जरिए क्लियर होते रहें। ओके, सो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको करना क्या है, आप सभी स्टूडेंट्स को डायरेक्टली ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करना है। सो स्टूडेंट्स, ऐप को डाउनलोड करिए। सर्च बार में आपको लिखना है कोर्स का नाम। जैसे ही आप इसके कंटेंट पर जाते हो, आप लोगों के सामने यहाँ पर देखिए सेपरेट फ्री वीडियोस भी हैं। इंग्लिश हिंदी में पढ़ना चाहते हो, प्योर इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो, या सिर्फ हिंदी कंटेंट को चाहते हो, सभी आपको एक ही कोर्स में मिल जाएंगे। आपको अलग अलग किसी के लिए एनरोल नहीं होना है। यूनिट वाइज फोल्डर्स है। एग्जाम के लिए ये चीजें काफी है, एग्जाम के लेवल के हिसाब से ये आपको पढ़ाया जाता है। रिवीजन के लिए ये 5000 क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। ये 5000 क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स यूनिट वाइज क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको पेपर में एज इट इज, मतलब 50 में से 35 प्लस क्वेश्चंस तो एज इट इज आपको इसी के अंदर में से देखने को मिलेंगे। ये आपको आंसर्स और एक्सप्लेनेशन के साथ हम प्रोवाइड करवाते हैं। सो न्यू बैच भी हमारा इसके लिए स्टार्ट होने वाला है कमिंग मंडे से। आपको इस न्यू बैच की इंफॉर्मेशन चाहिए या कोई भी और डेटा चाहिए तो आप गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर इजीली हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये एक कोर्स है जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। लास्ट बैच के भी काफी बच्चों का फीडबैक आप लोग अगर ऐप पर देखते हो या फिर इसी यूट्यूब चैनल पर देखते हो तो आपको पता चलेगा कि कितने ज्यादा स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए थे और कितने ज्यादा स्टूडेंट्स ने इसी की मदद से अपना एग्जामिनेशन भी क्वालिफाई करवाया किया था। ठीक है, सो इस कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो 6 मंथ्स हम आपको देते हैं, वैलिडिटी 6 महीने की रहेगी। लेकिन अगर आप बीच में आपका एग्जाम पोस्टपोन हो जाता है, थोड़ा और डिले हो जाता है, तो ये फिर आपके एग्जामिनेशन तक वैलिड रहेगा। ठीक है, आगे स्टूडेंट्स फिर हम बात करते हैं एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी क्या है और एज लिमिट क्या है। सो इस एग्जामिनेशन को देने के लिए एज लिमिट कोई भी नहीं है। आप बहुत इजीली जब चाहे तब तक ये पेपर दे सकते हैं। और अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें आपको आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और अपनी मास्टर डिग्री में आपने 55% स्कोर किया है, ओवरऑल बोला जा रहा है, एक एक सेमेस्टर की बात नहीं की जा रही, एग्रीगेट 55% अगर स्कोर किया है तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके हो। लेकिन वही यहाँ पर देखिए क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आप किसी और कैटेगरी से हो, SC ST PWD थर्ड जेंडर, और आपने 50% अपने मास्टर डिग्री में स्कोर किया है, तो आप इस पेपर में एलिजिबल हो, यानी कि इस पेपर को दे सकते हो। तो मिनिमम आपका ये स्कोर होना चाहिए।
इतना है मास्टर्स में तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, इसी के साथ फिर आगे बात करते हैं कि कितने स्टूडेंट्स का इस पेपर में सिलेक्शन होता है। सो देखिए, जितने भी बच्चे पेपर देने जाते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ नंबर ऑफ सीट्स, कई पेपर्स में होता है ना कि कितनी सीट्स निकली हैं, कितनी वैकेंसी आई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें जितने भी बच्चे पेपर देने जाएंगे, जितने भी बच्चों का पेपर वाले दिन अटेंडेंस नोट होगी, उसका टॉप 6% जो स्टूडेंट है उन्हीं का पेपर क्वालिफाई होता है। तो ये एक बेसिक सी चीज है जो कि आप लोगों को समझनी है। अगर स्टूडेंट्स आप लोग नोटिफिकेशन देखोगे ना, तो वहां पर आपको लिखा हुआ नजर आएगा कि जनरल कैटेगरी में 40% और SC ST OBC बाकी की जितनी भी कैटेगरीज है उसमें 35% होने पर क्वालिफाई हो जाता है। मतलब 300 में से आप अगर इतना स्कोर करते हो तो आपका पेपर क्वालिफाई किया जाएगा, ये लिखा होता है। लेकिन ये एक जनरल क्वालिफाइंग स्कोर है, जरूरी नहीं है कि इस स्कोर के बेस पर आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। ठीक है, आप अगर टॉप 6% में आ रहे हो तभी आपका सिलेक्शन होगा। अब आप बोलोगे कि अगर 6% के पैटर्न को ही फॉलो करना है तो ये 40 और 60 वाला फंडा, 40 और 35 वाला फंडा ही क्यों रखा है? ये इसलिए है, कई बार टॉप 6% में 40% वाला बच्चा भी आ जाता है कि जिन्होंने 300 में से 40% स्कोर किया है वो भी कई बार टॉप में आ जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि एग्जाम किस लेवल का आ रहा है, पेपर डिफिकल्ट आ रहा है, पेपर इजी आ रहा है, बच्चों की तैयारी कैसी है, इन सब चीजों पर निर्भर करता है कि टॉप 6% में कैसे और कितने नंबर वाले बच्चे आएंगे। तो ये बहुत कम होता है कि 40% और 35% वालों का पेपर क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, सो ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे सिलेक्शन होता है। तो यही आप लोगों को कोशिश करनी है। एक ओवरऑल मैं बता देती हूँ। क्वालिफाइंग मार्क्स की भी अगर हम बात करें, सो पेपर 1 के नंबर भी जुड़ते हैं, पेपर 2 के भी जुड़ते हैं, और 300 में से टोटल आपका कितना स्कोर है ये हमें देखना होता है। ठीक है, सो 300 में से स्टूडेंट्स आप लोगों को कम से कम, अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, कंपटीशन काफी बढ़ गया है, तैयारी बच्चों की बहुत अच्छी होती है, तो एटलीस्ट आप लोगों का अगर 180 प्लस स्कोर है तो गारंटेड है कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। वहीं अगर आप SC ST कैटेगरी से हो तो 160 के आसपास के स्कोर में भी आप लोगों का पेपर क्वालिफाई हो सकता है। ठीक है, सो प्रीवियस ईयर का क्या स्कोर रहा था, प्रीवियस ईयर की क्या कट ऑफ रही थी, वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। अगर आप चाहते हो कि प्रीवियस ईयर का रिजल्ट मैं आपके साथ शेयर करूं, ताकि आपको पता चल जाए कि आपके सब्जेक्ट में या फिर आपकी कैटेगरी में कितने स्कोर पर पेपर क्वालिफाई होता है, तो वो मैं आपको जरूर बता दूंगी। बस एक बार मुझे कमेंट करके बता देना कि क्या क्या कंफ्यूजन है, क्या क्या चीजें आपको चाहिए। ठीक है, इसी के साथ फिर अगला सवाल बच्चे ये पूछ रहे थे कि नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं। सो नेगेटिव मार्किंग का मैंने आपको बताया, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आपके पास 150 क्वेश्चंस है, आप 150 के 150 क्वेश्चंस को बिना टेंशन के जो है अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड सबसे अच्छा तरीका इस पेपर को क्वालिफाई करने का यही है कि आप जितने ज्यादा हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। स्पेशली अगर मैं पेपर 1 की बात आप लोगों को बताऊं, तो स्टूडेंट्स पेपर 1 के लिए जो भी UGC नेट है या फिर और स्टेट्स के सेट हैं, जैसे कि हमारे पास MP सेट का पेपर रेगुलर होता है, छत्तीसगढ़ का होता है, हिमाचल प्रदेश का पेपर होता है, जम्मू कश्मीर का होता है, देन वी हैव तेलंगाना सेट। ठीक है, तमिलनाडु सेट है, तेलंगाना सेट है, और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र सेट देखिए हर साल होता है। तो ये इतने सारे सेट हैं, स्टेट्स हैं जिनके सेट के पेपर रेगुलर होते हैं, तो इनके PYQs भी आपको अच्छे से पढ़ने हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए फिर पेपर को क्वालिफाई करना। एंड बहुत जरूरी है कि आप प्रॉपर गाइडेंस के साथ तैयारी करें। जरूर इस कोर्स में एनरोल होने से पहले आप लोग ये देखिए 30 प्लस फ्री वीडियोस यहाँ पर है, 7 फ्री वीडियोस यहाँ पर है। तो ये जो भी फ्री कंटेंट है इसको एक बार जरूर आप लोग गो थ्रू कर लीजिए, इस पे एक बार नजर मार लीजिए। और कोई भी सवाल रहते हैं तो गिवन नंबर्स पर आप व्हाट्सएप के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो इसी के साथ स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे सवालों के जवाब यहाँ पर आपको मिल चुके होंगे। कोई कंफ्यूजन अभी भी लग रहा है, बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हो। Thank you so much everyone and I wish you all the very best.